कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन चैप्टर से जो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, आज हम इन सबको डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज तापुर ओमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, योर मिस एक्सेप्शन, एंड आज की हूँ आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 5 रिएक्शंस के लिए को लेके जो आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, जिनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलो इन रिएक्शंस को फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसे यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ एल्केन्स। तो जब हमें इवन नंबर ऑफ एल्केन की प्रिपरेशन करनी होती है तो हम वुड्स रिएक्शन को यूज करते हैं। क्या होता है इस रिएक्शन में, यहाँ पे आप लेते हो एक हेलो एल्केन मतलब एल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन कराते हो आप एक मेटल से विच इज सोडियम जनरली, ठीक है। और इसको फर्दर आप, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा होता है, पर इसको जिस तरीके से हमें रिएक्शन में समझना है हम वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से हम लिखेंगे RX, यानी कि RX प्लस 2 टाइम्स ऑफ सोडियम मेटल प्लस RX को दोबारा लिखने के लिए मैं लिखूंगी XR, ठीक है। और इस रिएक्शन में जो ये वाला पोर्शन है 2 टाइम्स ऑफ NaX ये बाहर निकलेगा। ये वाला रिएक्शन, ये वाला जो अपना ग्रुप है, ये एज अ प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एक तो बन गया मैम 2 बार एल्केन, मतलब 2 बार एल्काइल ग्रुप जुड़ गए, और साथ ही साथ NaX बाहर निकला 2 टाइम्स मिला हमें NaX, है ना। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो R है वो एक एल्काइल ग्रुप है, जो कि CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है ना। और यहाँ पे हमें एक इवन नंबर ऑफ ग्रुप मिल रहा है, और ये एक असेंट ऑफ चेन का एग्जांपल है। असेंट ऑफ चेन मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड था, और आगे जाते जाते हमारे पास 2 कार्बन वाला एल्केन बन गया, मतलब एक कार्बन से हमें 2 कार्बन का प्रोडक्ट मिला। इसे आप बोलते हो नंबर ऑफ कार्बन रिएक्शन में बढ़ना, विच इज नोन एज असेंट ऑफ चेन, ठीक है। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज मैंने बोला CH3Br, है ना, 2 टाइम्स लिखा होगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सोडियम, तो ये क्या बना देगा, ये हमें बना के देगा C2H6, या जिसे आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख सकते हो। अलॉन्ग विद दैट ये बना के दे देगा 2 टाइम्स ऑफ NaBr। याद रखना यार, ये रिएक्शन हमेशा एक चीज की प्रेजेंस में होता है, और वो होता है ड्राई ईथर, है ना। हमेशा ये रिएक्शन जो होगा वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। तो अगर मैंने ये रिएक्शन कराई, अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे कि आप लिख दो CH3Br प्लस 2 टाइम्स ऑफ Na, फिर उसके बाद BrCH3, तो NaBr आप बाहर निकाल दोगे एज अ बॉक्स, और ये CH3 आपस में जुड़ के एक एल्केन बना देंगे। जनरली इवन नंबर वाला एल्केन यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट ऑब्टेन होते जाएंगे, ना। अगर आपने C2H5 ले लिया तो पहले C2H5 से रिएक्ट करेगा, और इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स बढ़ाओगे, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ ग्रुप्स हमें यहाँ पे मिलते हैं वुड्स रिएक्शन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नाम से समझते हैं, डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा उसे आप बोलते हो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या बनता है, इसमें भी हम एल्केन की प्रिपरेशन करते हैं। तो लेट्स से मैंने बोला यहाँ पे आप लेते क्या हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, यानी कि CH3COONA। दिस इज व्हाट, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। जो एसिटिक होता है CH3COOH, उसमें H को हटा के सोडियम को लगा दिया, ठीक है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, यहाँ पे आप इसकी रिएक्शन कराते हो सोडा लाइम की प्रेजेंस में। कोई बोले व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन, तो आप बोलोगे कि क्या होता है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को रिएक्ट जब हम कराते हैं किससे, सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है, मैं इसको पहले साइड कर लूं, CH3COONA, ठीक है। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम हो सकता है जैसे कि हमारा NaOH में कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। देखो सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और लाइम मतलब क्विक लाइम CaO। तो NaOH in the presence of calcium oxide, NaOH in the presence of calcium oxide, ठीक। तो ये क्या बनाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखना डीकार्बोक्सिलेशन होगा। इतना ग्रुप बाहर निकलेगा, इतना ग्रुप, है ना, डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम और ऑक्सीजन के साथ लेके बाहर निकल जाएगा, और बचा क्या देखो मैम, CH3 बचा और एक हाइड्रोजन बचा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट में मिला CH4 और साथ ही साथ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल गया। और यही है रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन की, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन की ये है हमारी रिएक्शन। इसको आप किसी भी तरह से लिख सकते थे, है ना, मतलब इन शॉर्ट RCOONA जब भी रिएक्ट करेगा NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो वो बनाएगा CH, या जिसे आप बोलते हो RH प्लस Na2CO3, ठीक है।
तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। याद रखना यहाँ पे यही है क्विक लाइम, सॉरी क्विक लाइम और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलके सोडा लाइम, ठीक है। और ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना साथ ही साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आई होप सो ये सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन। इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आएगा और कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब समझते हो, मतलब एक पर्टिकुलर कंपाउंड को आपने इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तोड़ दिया, किसी इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक सोल्यूशन को लेके आए और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में उसको तोड़ दिया, दैट इज उसका इलेक्ट्रोलिसिस होना। जहां पे पूरा आप इलेक्ट्रोलिटिक सेटअप लगाते हो, है ना। दो रॉड्स होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड मतलब पॉजिटिव रॉड, कैथोड मतलब नेगेटिव रॉड। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड में होता है रिडक्शन, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। लेकिन कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या होता है मैम, अगर मैं रिएक्शन करा दूं, अगर मैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ले लूं, टू टाइम्स ऑफ CH3COO Na को ले लूं एंड मैं इसकी रिएक्शन करा दूं वाटर के साथ, 2 टाइम्स ऑफ H2O के साथ। पहले मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख रही हूं, फिर मैं रिएक्शन तोड़ के भी दिखाऊंगी क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये पूरी रिएक्शन जो है ये कुछ इस तरीके से टूटेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकलेगा, वाटर से H2 गैस बाहर निकलेगी, उसके बाद बाहर निकलेगा हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ 2 CH3 आपस में कंबाइन करके C2H6 यानी कि इथेन बना लेंगे, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे भी हमें मिल रहे हैं, असेंट ऑफ चेन यहाँ पे भी हो रहा है। क्या बनेगा, बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 विच यू कैन राइट एज C2H6 ऑल्सो। साथ ही साथ बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ ही साथ यहाँ पे NaOH गैस निकलेगी और क्या निकलेगा, और निकलेगी हाइड्रोजन गैस, NaOH एंड हाइड्रोजन गैस। अच्छा, यहाँ पे 2 रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है एनोड में एंड एक रिएक्शन हो रही है कैथोड में, क्योंकि आपसे ये आप पूरा पूछ सकते हैं कि एनोड में बताओ क्या हो रहा है, कौन सी गैस किस में निकल रही है, ये तो क्वेश्चन बहुत फेमस है ना। तो मैं आपको समझाऊंगी। देखो एनोड में क्या हो रहा है, एनोड पॉजिटिव रॉड होती है, पहले तो एनोड मतलब पॉजिटिव रॉड, और आपको याद होगा गिर लियो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एनोड में बेटा होता है ऑक्सीडेशन, ठीक। वही कैथोड जो है वो नेगेटिव रॉड होती है और इसमें होता है रिडक्शन। बहुत सारे बच्चों को ये रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट लगती है, मैं आपको जैसे बता रही हूँ बस वैसे ही आपको समझना है, ठीक है। चलो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो एनोड पे होगा क्या, एनोड पॉजिटिव रॉड है, इसके पास कोई नेगेटिव ग्रुप आएगा, ये पूरा जो CH3COO Na है ये टूटेगा कैसे, अगर मैं आपको इसको लिख के दिखाऊं तो ये CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव है ना, यही बात है, यस मैम। तो CH3COO नेगेटिव इसके पास आएगा, 2 टाइम्स ऑफ CH3COO नेगेटिव इसके पास आएगा। और क्योंकि यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये बन जाएगा CH3 2 टाइम्स फ्री रेडिकल वाला, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी रॉड में बनेगी, तो आप बोलोगे एनोड में बनेगी, ठीक है। अब फर्दर इसी रिएक्शन में फर्दर आगे बढ़ते हैं, इसी रिएक्शन में तो ये जो CH3 है, ये जो CH3 का फ्री रेडिकल है, CH3 और CH3 फ्री रेडिकल जो बना है ये कंबाइन करके C2H6 बना लेंगे, C2H6, ठीक, जिसे आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि आप चाहो तो यहाँ पे लिख ही दो, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट हमने दिखाया है। तो ये पूरी कहानी हो रही है किसमें, एनोड में। कैथोड क्या होता है मैम, कैथोड होती है हमारी, कैथोड होती है नेगेटिव रॉड, जहां पे होता है रिडक्शन, जिसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे आता है बेटा H2O उठ के, H2O उठ के आएगा, ये H2O क्या करेगा, ये करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H और OH, ठीक। ये OH इस सोडियम से रिएक्ट कर लेगा, जो सोडियम यहाँ पे आया था, ये जो सोडियम आया है इसके साथ सोडियम के साथ OH रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो, मैं मतलब ये कैथोड में नहीं हो रहा एग्जैक्टली, बट मैं लिख दे रही हूँ भी, ठीक है। क्या लिख दे रही हूँ कि यहाँ पे Na जो है वो इस OH नेगेटिव के साथ मिलके NaOH बना रहा है, ठीक है। वहीं क्या बचा, वहीं पे हमारे साथ बचा, हमारे पास बचा हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2 गैस बनाता है।
अगेन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी गैस लिबरेट होती है कैथोड में, तो आप आंसर दोगे कौन सी गैस लिबरेट होती है कैथोड में, तो आप आंसर दोगे हाइड्रोजन गैस। एनोड में होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैथोड में होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमें एज इट इज याद भी रखने हैं। ठीक है, H2O ने इलेक्ट्रॉन लिया, उसने बना दिया OH और एक H फ्री रेडिकल, और वही आपस में रिएक्ट करके बना रहा है H2 गैस। ठीक है, मतलब दो हाइड्रोजन थे ना यहाँ पे 2, तो उस बेसिस पे लिखा है। ठीक है, वो आपस में रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास चारों प्रोडक्ट बनके आ गए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको क्लास 12 में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। एनोड और कैथोड में क्या बन रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस कहाँ पे बन रही है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये रही। ठीक, और ये हमारा पूरा मेथड है। ओवरऑल रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है। फोर्थ रिएक्शन हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन हैलोजिनेशन, जिसमें एक हैलोजन आता है और वो सब्स्टिट्यूट करता है, मतलब एक हाइड्रोजन की जगह ले लेता है एल्केन में, तो उसे आप बोलते हो हैलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला एक एल्केन है, ये रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ। ये रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि H म्यू की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई। तो यहाँ पे होगा क्या इस पूरे रिएक्शन में, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के खुद इसकी जगह लग जाएगा। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो ये ऐसे है, C हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4 जगह, और रिएक्शन हो रही है Cl2 के साथ। ठीक, इस तरीके से। तो इसका एक क्लोरीन इस कार्बन पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा। मतलब प्रोडक्ट में बनेगा CH और यहाँ पे आ गया क्लोरीन और यहाँ पे आ गया HCl। ठीक, इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे मैम ये बन गया CH3Cl, जिसे आप बोल सकते हो क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये अनकंट्रोलेबल रिएक्शन है। इस रिएक्शन से जनरली हम कभी भी अल्काइल हैलाइड जो बना रहे हैं ये हम लैब में इस रिएक्शन मेथड से नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये एक अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होती है। अनकंट्रोलेबल रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, और ये रिएक्शन तब तक होती जाती है जब तक सारे हैलोजन सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस ना कर दें। मतलब ये रिएक्शन फिर से आगे बढ़ेगी, फिर से इसमें HCl से रिएक्शन होगा, सॉरी Cl2 से रिएक्शन होगा, और ये बन जाएगा 2 क्लोरीन अंदर लग जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन बचे और 2 क्लोरीन, तो CH2Cl2। CH3Cl में से एक हाइड्रोजन हट गया मतलब, और एक क्लोरीन और आ गया, तो CH2Cl2। डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइल डाइक्लोरोमीथेन। अभी भी ये रिएक्शन नहीं रुकेगी, फर्दर आगे बढ़ेगी, वापस से Cl2 अटैक करेगा। अब एक और Cl अंदर भेजो, हाइड्रोजन बाहर निकालो, तो CHCl3, और इसे ही आप बोलते हो क्लोरोफॉर्म है ना, जिससे बेहोश हो जाते हैं, है ना, या ट्राइक्लोराइड मिथाइल ट्राइक्लोराइड या ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, पर ये रिएक्शन अभी भी नहीं रुकेगी, फर्दर रिएक्शन आगे बढ़ेगी। फर्दर रिएक्शन में Cl2 आएगा, और जैसे ही Cl2 अटैक करेगा एक हाइड्रोजन हटेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। अगर यहीं पे आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, अगर मैंने C2H6 लिया होता, अगर मैंने कमेंट सेक्शन में भाई आंसर दिए बिना जाना नहीं, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर दिए बिना नहीं जाना, अगर मैंने C2H6 लिया होता तो कितने प्रोडक्ट्स बने होते। मैं आपको इसका आंसर थोड़ा सा हिंट में बताती हूँ। यहाँ पे हमने कार्बन में 4 हाइड्रोजन लगे थे, और इस पूरी रिएक्शन पे हो क्या रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन आके अटैक कर दे रहा है। तो ये रिएक्शन तब तक हो रही है जब तक सारे हाइड्रोजन एक एक करके क्लोरीन हटा ना दे। 4 हाइड्रोजन लिए थे तो 4 बार क्लोरीन ने अटैक किया, देखा आपने। तो एक बार बना मिथाइल क्लोराइड, एक बार बना क्लोराइड मिथाइल, है ना, मिथाइल क्लोराइड, है ना, क्लोरोमीथेन, दूसरी बार बना डाइक्लोरोमीथेन, फिर बना ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, और फिर बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्योंकि 4 हाइड्रोजन थे तो 4 बार अटैक हुआ। अगर इसी रिएक्शन में बोलूं C2H6 से और अब Cl2 से रिएक्ट कराओ तो क्या होगा। ये रिएक्शन आपके ब्रोमीन भी शो करता है, आयोडीन ये रिएक्शन नहीं दिखाता, क्योंकि आयोडीन में रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, जिसमें आपको रिएक्शन में HNO3 को यूज करना होता है। उसके अलावा फ्लोरीनेशन भी ये रिएक्शन आप नहीं दिखाओगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लोरीनेशन। चलो लास्ट है हमारे पास मार्कोनिकॉव्स रूल, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, जो आपको 12th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। मार्कोनिकॉव्स रूल, पहले मार्कोनिकॉव्स रूल का मतलब समझो। अगर मैंने एक अनसिमेट्रिकल ओलेफिन ले लिया, मतलब मैंने एक डबल बॉन्ड वाला एल्कीन ले लिया, ठीक है। अनसिमेट्रिकल का मतलब है वो जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन है ना, उनके एक साइड कुछ कार्बन लगे होंगे, दूसरे साइड अलग नंबर ऑफ कार्बन लगे होंगे। और अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी किसी भी हैलोजन हैलाइड से, हाइड्रोजन हैलाइड से, जैसे HBr हो गया, HCl हो गया, तो इस रिएक्शन में वो जो हैलोजन और हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे किसी ना किसी कार्बन पे जाके लगने वाला है। अब कौन कहाँ पे लगेगा, यही हमारा मार्कोनिकॉव रूल बताता है। वापस सुनना देखो, अगर मैंने एक यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ओलेफिन ले लिया, अनसिमेट्रिकल ओलेफिन ले लिया, चल जा भाई, ठीक है। तो मैंने ले लिया एक अनसिमेट्रिकल
ओलेफिन, ठीक है। मतलब मैंने ले लिया C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक। मैं ये रिएक्शन करा दूं, सपोज मैं ये रिएक्शन करा रही हूं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक। और याद रखना इस रिएक्शन में एरो के ऊपर कुछ भी नहीं लिख देना, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड या किसी की प्रेजेंस में जब आप कराते हो तो वो मार्कोनिकॉफ का उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाता है। चलो भाई मैम इस रिएक्शन को समझाओ ना। देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड जो है हमारा वो किस तरीके से टूटेगा, किस पे क्या होगा, तो यहाँ पे इसको देखो पहले, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अब डबल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन का टूटना किसी एक की तरफ, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, तो मार्कोनिकॉफ रूल सिंपल रूल है, ये कहते हैं। मैं आपको इसका पूरा मैकेनिज्म भी अगर आप बोलोगे तो मैं एक सेपरेट 5 से 10 मिनट की वीडियो में बताऊंगी, बहुत मजेदार मैकेनिज्म है, ठीक है। फिलहाल क्या है यहाँ पे, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है इन दोनों में से हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन को दो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के अनसिमेट्रिकल क्यों है मैम, देखो एक बार एक हाइड्रोजन एक बार दो हाइड्रोजन, बराबर हाइड्रोजन नहीं है, बराबर होता तो किसी को कुछ भी दे देते। डबल बॉन्ड के उस कार्बन को हाइड्रोजन तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन इधर पे आएगा और हेलोजन इधर पे आएगा, यानी कि इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, Why I used the word major, क्योंकि इसका माइनर प्रोडक्ट भी एक बनता है ना, यहाँ पे आ जाएगा H2, इस पे आएगा हाइड्रोजन, इस पे आएगा हेलोजन, और ये होता है इसका मेजर प्रोडक्ट, है ना। अगर आप इसका ऑपोजिट कर दो, मैम हम हाइड्रोजन उसको देते जहां हाइड्रोजन कम है, तो वो भी बनता है, बहुत कम परसेंट में बनता है, माइनर प्रोडक्ट में बनता है, ठीक है। और इसी का ऑपोजिट होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, तो उसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, एंटी मार्कोनिकॉफ में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और एक चीज सुनो, ये पूरी रिएक्शन जो है ये मार्कोनिकॉफ रूल कहलाई जा रही है। तो आप बोलोगे क्या, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ओलेफिन, यानी कि जब अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड वाला एल्कीन है तो वहां पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, जो इसका नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव को वहां भेजो जहां कम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को वहां भेजो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलती हूँ, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। डबल बॉन्ड के उस कार्बन को हाइड्रोजन दो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ऑपोजिट कर दोगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बन जाएगा, जो कि परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। और ये है हमारी 5 रिएक्शन जो आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। तो इसको अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया होगा और नोट कर लिया होगा, एक फटाफट से रिवीजन आपका इन सारी रिएक्शंस का हो गया होगा। वैसे तो हमने वन शॉट में बहुत ज्यादा पढ़ा है इसके बारे में, बट ये 5 रिएक्शन क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए एक सेपरेट वीडियो में बताई गई है। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। Thank you so much everyone. Bye bye. Take care. Keep studying. Keep learning. Thank you so much.